हेलो एवरीवन। इस क्लास में आपके वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ये है सेट नंबर 12 17/11/2023 शिफ्ट नंबर 3 और ये है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें आपके सारे वो क्वेश्चन कवर होंगे रीजनिंग के। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 17/11/2023 को शिफ्ट नंबर 3 में रीजनिंग से जो बने थे, और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 4500 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये सोल्व करें हम 11 सेट हमने कंप्लीट किए थे। इस पार्ट में रहने वाला है पार्ट नंबर, ये इसका सेकंड है 51 to 75, और इसमें कवर करेंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन रीजनिंग के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस डेट में इस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, इसको कंप्लीट करना है फिगर को। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन तो ऐसे आएगी। लेफ्ट साइड को देखोगे आप, जैसे लेफ्ट साइड में, तो फिर ये लाइन ऐसे क्रॉस नहीं है। उसके बाद ऐसी फिगर बनेगी यहाँ पे भी, ये जैसे ये लाइन ऐसे गई, और फिर ये गोल फिगर जो बनेगी ये बनेगी बार की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड बनी हुई है, तो ऐसे ही यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें ये लाइन ऐसे अंदर की तरफ गई हुई है, ये वाली लाइन, लेकिन ये लाइन तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये लाइन यहाँ पे ऐसे मिलेगी, ये अंदर की तरफ ये लाइन तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, जो रिलेशन गिवन में है वही आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है जो सेम रिलेशन है। 9 सत्ते 63 होता है, 9 चौका 36 होता है, 15 सत्ता 105 होता है, 15 चौके 60 होता है। मतलब कि बीच वाला नंबर है जैसे सेकंड, इससे गुना करेंगे 7 से, तो ये पहला नंबर आएगा। सेकंड नंबर को गुना करेंगे 4 से, तो तीसरा नंबर आएगा। ऐसा रिलेशन आपको देखना है। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 19 सत्ता 133 होता है और 19 चौक 76 होता है। सेम रिलेशन है ऑप्शन फर्स्ट में, सीधा कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, कुछ गुब्बारे कार हैं, कुछ गुब्बारे क्या है कार हैं, कार को सी मान लेते हैं। कुछ कार रॉकेट है, इसको आर मान लेते हैं रॉकेट को। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा बताना है। कुछ रॉकेट गुब्बारे हैं, रॉकेट और गुब्बारे का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, ये नहीं होगा। सभी रॉकेट गुब्बारे हैं, सारे के सारे रॉकेट गुब्बारे होंगे दोस्तों, इनके बीच में रिलेशन नहीं पता। ठीक है, ये भी बार हो गया। न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, न ही दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बतानी है हमें मिरर इमेज। देखिए, मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होगी। जैसे जो राइट में है, जैसे 5 है, लेफ्ट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। जैसे 5 का फेस जैसे ऐसे बना हुआ है, 5 उल्टा बन जाएगा इसका। कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। अभी यहाँ पे तो सीधा ऐसे कैसे है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ उल्टा 5 है, इसमें भी और इसमें भी। अब दूसरा ये वाली जो लाइन है ऐसे है, तो दोस्तों ये लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इसमें देखो ये सेम टू सेम है, जैसे थी वैसे ही है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना आपको। अब दूसरे वाला ठीक है, सेम है, यहाँ पे भी ये भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो 4 से देखो, 4 क्या होगा जब 4 चेंज करेंगे, 4 को चेंज करेंगे तो 4 कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ सेम टू सेम है बिल्कुल ही, मतलब चेंज होगा लेफ्ट टू राइट, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, ये वाली जो शेप है कौन सी आकृति में है? सन्निहित है, मतलब एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। देखो एक त्रिभुज ऐसे है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऐसे है, और एक त्रिभुज ये है। पहले ही ऑप्शन में ये शेप है, सेम टू सेम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, ये वाली शेप देखनी है कि कौन से ऑप्शन में है। अब यहाँ पे घुमाने की आपको अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसी है, होनी चाहिए थी ऐसे, तो ये गलत हो गया। अब इसमें ये त्रिभुज ऐसे बनता है, ठीक है, नीचे की तरफ बनता है, ये गलत हो गया, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो एक लाइन यहाँ पे क्या है, ऐसे
ऐसी है लाइन, ठीक है, ऐसी आनी थी, ऐसी लाइन यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। और यहाँ पे तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ये बनाते हो आप, तो ये वाली शेप बनेगी इसमें, ठीक है, लेकिन ये वाली शेप सेम यहाँ पे त्रिभुज ऐसा नहीं है, ऐसा त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अगर देखते हो आप ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखते हो, कौन सी वाला, ऑप्शन 4। अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे, देखिए ऑप्शन 4 में ये वाली जो शेप आपको ये भी दिख जाएगी और ये वाली भी दिख जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखो, इससे यहाँ पे जो भी चेंजेज हुए ये वाली फिगर इससे बन गई, फिर यहाँ पे चेंजेज हुए ये वाली बन गई। दोनों में डिफरेंस चेंजेज है, क्योंकि अगर पहले वाली में देखते हो आप, ये वाला स्टार नीचे चला गया, ये वाला जो स्टार था ये नीचे आ गया यहाँ पे, और इसमें ये नो नीचे नहीं आया, ये नो यहाँ पे नीचे नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज हुआ है यहाँ पे अलग चेंज हुआ है। फिर सेम पैटर्न है, यहाँ पे जो जेड है नीचे आ गया, मतलब सेम चेंज यहाँ पे, जो यहाँ पे चेंज हुआ था इसमें वही चेंज हुआ है, मतलब तीसरी से चौथी में। अब बनानी है आपको चौथी से पांचवी बनानी है, तो जो चेंज यहाँ पे हुआ है तो वो करना पड़ेगा आपको, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा देखो दूसरी से तीसरी कैसे बनी है, तो वो चेंजेस यहाँ पे करेंगे। दूसरी से तीसरी में देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी से तीसरी में देखोगे, ये आर यहाँ बीच में था, स्टार आ गया, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, तो नो आएगा यहाँ पे कोने पे और जेड आएगा, जेड आएगा बीच में। नो कोने पे आएगा, जेड बीच में आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब दोनों में देखो यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे चेंज देख लो आप सीधा। अब इसमें दूसरी से तीसरी में ये नो यहाँ पे था, नीचे आ गया, एक प्लेस नीचे आ गया नो, यहाँ पे था एक प्लेस नीचे आ गया। अब ये वाली जो शेप है एक प्लेस नीचे आएगी, मतलब ये आनी चाहिए फिर बीच में आनी चाहिए, ये वाली शेप यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58। हैंड के लिए जो वर्ड है 8 मतलब 16 है, हैंड से 16 बन गया, और वैसे ही एंट्री से 20 बन गया। यहाँ वर्ड कितने थे देखो, सम तो नहीं है, सम तो ज्यादा आएगा इसका, 1 2 3 4 थे, 4 की 4 से गुना कर दिए 20 आ गया। 5 वर्ड है, 5 की 4 से गुना कर दी, यहाँ पे 4 से गुना कर दी 16 आ गया था, 5 की 4 से गुना कर दी 20 आ गया। अब वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 4 से गुना करेंगे 28 आएगा, ऑप्शन 4। जितने नंबर ऑफ लेटर थे उससे क्या कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, इसमें पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। अगर इसको क्या कर देते हैं, कहता है दर्शाया गया जब पारदर्शी शीट बिंदुदार रेखा के अनुदिश मोड़ा जाता है, बिंदुदार रेखा के अनुदिश पैटर्न किस प्रकार का दिखाई देगा। जब इसको मोड़ेंगे दोस्तों, देखो जब इसको मोड़ेंगे आपको फोल्ड करना है इसको, जब मान लो इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा, तो ये एरो के ऊपर एरो चला जाएगा, आपको सिंगल एरो दिखेगा, ठीक है, ऐसी फिगर बनेगी, सिंगल एरो आपको दिखाई देगा। यहाँ एरो नीचे की तरफ है, बार हो गया, इसमें बिल्कुल नीचे ऐसे भी नहीं होगा, ये भी बार हो गया। इसमें एरो राइट साइड है, तो मोड़ा कैसे है, राइट में मोड़ा है, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60। 6 व्यक्ति एक गोल मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की ओर अभिमुख है। अंशु रोहिन और सोनल के ठीक बीच में है, अंशु है रोहिन और सोनल के बीच में, रोहित और सोनल के बीच में मान लेते हैं।
मान लेते हैं सोनल यहाँ पे है, अंशु इनके बीच में है, तो अंशु यहाँ पे है, ऐसे भी हो सकता है, और रोहिन यहाँ हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, रोहिन लेफ्ट साइड भी आ सकता है, अगर कुछ गलत होगा तो हम चेंज कर देंगे। रोहिन लीना के सामने है, रोहिन है लीना के सामने, इसका मतलब सामने रखना है तो दो इधर रखने पड़ेंगे, दो बीच में छोड़, दो इस साइड से छोड़ने पड़ेंगे, दो इस साइड से, तो लीना होगी रोहिन के सामने, तो ये होगी लीना। ठीक है जी। फीजा रोहिणी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, फीजा रोहिणी के पास नहीं आएगी, तो फीजा होगी फिर यहाँ पे। जो बच गया तो वो आएगा रोहिणी के पास, रोहिणी के पास, सॉरी, कौन बच गया? प्रबलिन के सामने कौन बैठा है? प्रबलिन बच गया, तो ये प्रबलिन हो गया। सामने निकालने के लिए 6 व्यक्ति हैं, 2 ये छोड़ने पड़ेंगे आपको, 2 यहाँ बीच में छोड़ने पड़ेंगे। प्रबलिन के सामने है सोनल, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, ये वाली शेप किस में है, कौन सी आकृति में ये सन्निहित है, एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। देखिए, एक तो ये ऐसे बना हुआ सर्कल को सर्कल टच करता है, ठीक है, बड़े वाले ये सर्कल दोनों लगभग सेम साइज के हैं, तो यहाँ छोटा सर्कल है बड़े के ऊपर, यहाँ भी दोस्तों इसके ऊपर ये छोटा सा सर्कल है, बड़ा है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे तो ऐसी शेप है ही नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, ये वाली शेप है, सर्कल है हाफ, ये कंप्लीट सर्कल है, फिर एक ऐसी लाइन भी है और ये वाली लाइन भी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए चेंजेस करने हैं, वही तरीका आपको देखना है। अब ये एरो यहाँ पे था, तो यहाँ नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज है यहाँ नहीं आया नीचे, इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज हुए हैं वो अलग हुए हैं, और फिर इससे ये वाली फिगर बनी है, क्योंकि आप देखोगे यू यहाँ बीच में था सेकंड नंबर पे, तो यू लेफ्ट में आ गया, यहाँ पे चेंजेस अलग हुए हैं, इससे ये बना, फिर इससे ये बना, तो इससे यहाँ पे सेम पैटर्न होगा, इससे ये बनेगा, और फिर ये पैटर्न यहाँ फॉलो होगा, इससे ये वाला पैटर्न से ये बनेगा, तो आपको सीधा ये पैटर्न देखना है। कौन सा? दूसरे से तीसरे कैसी बनी, तो वैसे ही बनाएंगे चौथी से पांचवी, दूसरे से तीसरी, अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरे से तीसरी, ये 7 लेफ्ट, बिल्कुल राइट में था 7, यहाँ पे 7 है बीच में राइट में, लेकिन ये लेफ्ट में आ गया, मतलब कि ये 7 अब की बार क्या है, यहाँ पे 7 है दोस्तों, यहाँ पे राइट में था लेफ्ट में आ गया, ये 7 अब की बार फिर लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे यू की जगह, तो लेफ्ट में 7 आना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ 6 है, ये नहीं छेड़ेंगे हम। अब आप सीधा देखो, यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे टी है, तो ये राइट में देखो कौन सा अक्षर आया राइट में, दूसरी से तीसरी में, तो ये यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी आया है, तो टी लेफ्ट वाला सीधा राइट राइट कॉर्नर पे चला गया, तो लेफ्ट वाला अब की बार टी है लेफ्ट में, तो राइट कॉर्नर पे जाएगा, तो राइट में टी आना चाहिए ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मैनी ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, ट्रायंगल नंबर ऑफ त्रिभुज आपको बताने हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ त्रिभुज कैलकुलेट करने हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, देखो कोई भी ऐसी फिगर है, एक दो और एक बड़ी तीन, तीन होते हैं इसमें, तो तीन तो ये होंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तीन और तीन छः, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंगे, छः और तीन 9 हो गए दोस्तों, 9 तो ये हो गए, एक ये होगा 10, एक ये होगा फिर 11, और एक ये होगा फिर 12, और एक ही कंप्लीट होगा 13, मतलब पूरा बड़े वाला 13 होंगे टोटल, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी 64, इसको कंप्लीट करना है फिगर को। अब ये कंप्लीट करेंगे, तो जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसे आई है, यहाँ राइट कॉर्नर पे ऐसी एक लाइन आएगी, एरो लगेगा, ऐसे ऐसे एरो लगेगा, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऊपर फिर बनेगा सर्कल ऐसे, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये बार हो गया, यहाँ पे मतलब ऐसे बना रखी लाइन दोस्तों, ऐसे होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया।
यहाँ पे सर्कल नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65। 23 चौके 92, 32 चौका 128, 44 चौका कितना होगा ये बताओ। 44 का डबल 88, 88 का डबल 176, 44 चौका 176, 176, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 3 का डबल कर दिया, 6 आ गया, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, तो यहाँ आएगा 48, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67। टी से क्यू कैसे आएगा, -3, फिर -3 14, 14 -3 11, 11 -3 8, मतलब एच आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। वी -3 करके एस, -3 पी, -3 एम, -3 करके दूसरे नंबर पे जी आएगा, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में वही आपको देखना है जो मैंने बताया था आपको फंडा ऐसे क्वेश्चन को करने का। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन इससे बहुत बारी आते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में है, देखो मतलब रीजनिंग में सीधे दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे ये बना है आपको, फिर इससे ये बना है। अब यहाँ पे सेम पैटर्न होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे पैटर्न था वो होगा यहाँ पे। अब जो पैटर्न यहाँ है तो इससे फिर ये वाला एक छोड़ के ये वाला बनेगा। मतलब आपको सीधा देखना है, दूसरे से तीसरे में जो चेंजेस हुए वो ही आपको करने हैं चौथे से पांचवें में। तो अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले मैं 3 देखता हूँ, ये 3 यहाँ पे था इस कॉर्नर पे, बीच में चला गया। अब की बात डी है दोस्तों, यहाँ पे है तो डी आएगा बीच में। तो देखो डी किसके बीच में है, यहाँ पे ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, तो नीचे वाला एक्स देख लो, ओ देख लो, पी, नीचे देखो कौन सा आया है नीचे। तो नीचे यहाँ पे एक्स था, तो एक्स दोस्तों राइट साइड था एक्स, राइट साइड एक्स था। तो एक लेफ्ट साइड ई की जगह पे यहाँ पे एक्स शिफ्ट कर दिया। मतलब जैसे यहाँ जो होगा राइट में, तो उसको सेकंड प्लेस पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो राइट में एक्स है, तो इसका मतलब पी की जगह एक्स आएगा यहाँ पे, तो पी की जगह एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ओ है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69। कौन से सिंबल हैं जो आपको रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सबसे पहले अब डिवाइड का सिंबल तो कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे 168 है। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 8 + 14 होगा, 8 + 14 गुना 3 है, 14 3 42 होगा फिर। और यहाँ पे होगा फिर -24 + 7, तो 42, माइनस करेंगे 24, फिर प्लस करेंगे 7, 168 नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन बार हो गया, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, छोटा नंबर आएगा। अगर 8 गुना 14 करते हैं, फिर माइनस करते हैं ये, देखो 8 गुना 14, 14 अट्ठा 112, माइनस होगा 3, 24 3 48, 112 माइनस 48 करोगे और प्लस 7 करोगे तब भी 168 नहीं आएगा। 8 + 14 करोगे, गुना 3 करोगे, 8 14 3 42, 8 और 42 20 होगा, 20 माइनस करोगे 24, तो -4 और फिर गुना करोगे, तो ये नंबर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा फिर, अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन होगा फिर ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70। इसको कंप्लीट करना है फिगर को, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। इसको कंप्लीट करना है, देखो कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीट करेगा। अब जब इसको कंप्लीट करेंगे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये त्रिभुज कंप्लीट होगा। अब जैसे ये त्रिभुज कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये त्रिभुज बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बाहर की तरफ निकलेगा ये, और इसके बीच में ऐसे एक लाइन है, यहाँ कॉर्नर से एक ऐसी लाइन आएगी। तो यहाँ पे तो ऐसी लाइन है पहले ऑप्शन में, दूसरे में ये पूरी लाइन नहीं है, बाहर हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। उसके अलावा इसके अलावा ये 2 लाइन, एक छोटी त्रिभुज और बनी हुई है, मतलब कि
एक ऐसी लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी। एक छोटी त्रिभुज और बनी हुई है। एक सेकंड, मैंने उल्टी बना दी। देखिए, एक लाइन तो ऐसी है और ये त्रिभुज कंप्लीट होगा, ये बाहर की तरफ ऐसे आएगा। और एक लाइन ऐसी है, मैंने कहने का मतलब ये था। और दूसरी लाइन ये ऐसे होगा, देखो। एक लाइन, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे तो ऐसी लाइन, ये वाली एक ही लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं दोस्तों, ये भी बार हो गया। देखो इसमें दिया हुआ है ये त्रिभुज, मतलब कि ये वाला एक अंदर की तरफ ये लाइन गई स्ट्रेट, और एक त्रिभुज ऐसे कंप्लीट किया हुआ है, ऐसे कॉर्नर पे मिला के देखो। ये ऐसे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। ठीक है, ये वाली फिगर कौन सी है? देखो ये बिल्कुल सेम फिगर है, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 71। तीन के अपोजिट बताना आपको। तीन के अपोजिट क्या होगा? देखो तीन कौन सी में, वो देख लो पहले। तीन, तीन के साथ छह चार है। तीन के साथ छह चार, यहाँ पे छह चार है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। जब भी दो कॉमन आएंगे तो जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। तो तीन के अपोजिट क्या बचा? पांच। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे माइनस कर दिया तीन, फिर प्लस पांच कर दिया, माइनस तीन कर दिया, फिर प्लस पांच कर दिया। माइनस तीन करना है, प्लस पांच करना है। माइनस तीन करेंगे 28, माइनस तीन 25, मतलब वाई आएगा। ये दोनों ऑप्शन मारोगे। प्लस पांच करेंगे तो एफ आएगा दूसरे नंबर पे, दोनों में है। माइनस तीन करेंगे 8, माइनस तीन 5, मतलब ई आएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73। ए का अर्थ है प्लस, इसको सोल्व करना है। यही लिख देता हूँ इसको। 80, फिर 4 है, फिर 5, फिर 20 है। ए का अर्थ है प्लस, जहाँ ए है वहां प्लस कर दो। बी का अर्थ है गुना, जहाँ बी है दोस्तों गुना कर दो 4 और 5 के बीच में। सी का अर्थ है माइनस, जहाँ सी है वहां माइनस होगा। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ए बी सी थे, डी तो है ही नहीं है। तो ये होगा 80 माइनस 20 प्लस 20। माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 80। क्या आएगा? 80। क्वेश्चन नंबर 74। तीन के अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले तीन ढूंढना है आपको। ये रहा तीन। अब पहले देखोगे आप, दो एक है किसी में, दो एक नहीं है, यहाँ पे है दो एक। दो एक यहाँ पे भी है। जो कॉमन आएगा ना, ये दो एक कॉमन आते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। ये ट्रिक है सोल्व करने की। तीन के अपोजिट क्या होगा? पांच होगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75। ये देखनी है फिगर आपको कौन सी में है। देखिए, देखते ही पता लग जाएगा आपको। ये वाली शेप शेप साफ दिख जाएगी आपको। ये ऐसे है और फिर ऐसे बना हुआ है। ऑप्शन थर्ड।